रेखा मावशी फिरायच्या पायीस। रेखा मावशी जो है वो गरीब घर से, ओके, वो इनके घर पे मेड का काम करे, मतलब वो गरीब गरीब जो होता है पुअर बैकग्राउंड से वो आती है, तो इसके लिए वो चल के ही सब जगह पे जाती है, ओके। तो वो पाई, पाई का मतलब होता है पैर, तो वो पैर से ही सब जगह पे घूमती थी। कभी तरी साइकिल में, कभी कभी साइकिल से जाती थी, क्योंकि साइकिल में पेट्रोल डीजल नहीं लगता, और इसके लिए वो सायकल भी कभी कभी यूज़ करती थी। त्यांच्या इवल्याशा झोपडी पुढेही त्यांनी 2 झाडं लावली होती, मतलब वो झोपड़ी में रहती है, ओके। हट, HUT हट, वो झोपड़ी में रहती, फिर भी उसने, वो रेखा मौसी ने उसके सामने, उस झोपड़ी के सामने 2 पेड़ लगाए थे। पण एवढी सगळी माहिती सुमित का घेतोय तेच कोणाला कळेना। पर इतनी सब इन्फॉर्मेशन सुमित क्यों ले रहा है? अगर उसको सिर्फ पैर क्लीन है कि नहीं देखना है, तो ये सब इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन वो क्यों ले रहा है, ये किसी को समझ में नहीं आ रहा था। कुणाला कळेना मतलब किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा था। रेखा मावशी तर फार गडबडून गेल्या, और जो रेखा मावशी थी वो तो बहुत ही कन्फ्यूज हो गई। गडबडून गेने मतलब क्या होना, कन्फ्यूज हो गई। आणि आता पहा, या आहेत रेखा मावशींच्या फुटप्रिंट्स, और उसने बटन क्लिक किया और बोला कि अब ये देखिए, ये है रेखा मावशी के फुटप्रिंट्स। असं म्हणत त्याने मोबाईलचं कसलंसं बटन दाबलं आणि स्क्रीनवर पायपुसणीच्या आकाराचा एक निळा चौकोन उमटला, ओके। और उसने ये सब बोल के, मतलब ये सब इंफॉर्मेशन फिल करके एक बटन दबाया, कोई तो एक बटन दबाया, और उसके बाद स्क्रीन में क्या आया, एक डोर मैट आया, ओके। पाय पुछने का मतलब होता है डोर मैट। तो उस स्क्रीन पे निळा चौकोन, निळा मतलब ब्लू कलर का एक स्क्वेअर डोर मैट आ गया, ओके। अगदी आभाळाच्या निरभ्र तुकड्यासारखा, अगदी अगदी मतलब सेम टू सेम। उसका कलर कैसा था, आभाळ, आभाळ का मतलब होता है स्काई, स्काई जैसे ब्लू होता है, प्योर, निरभ्र, निरभ्र मतलब क्लीन, ज़रा भी कोई भी ब्लैक क्लाउड नहीं, ग्रे क्लाउड नहीं, एकदम प्योर जो ब्लू होता है स्काई, तो उसके जैसा क्या आया था, एक डोर मैट, स्क्वायर डोर मैट उसके मोबाइल पे आया था, ओके। सगळे आ वासून पाहत होते, मतलब सब आ वासून पाहने, इसका मतलब क्या होता है, एकदम शॉकिंग से देखना एक चीज़ को, ओके। आ वासून पाहने, ये एक प्रोवर्ब है मराठी का, ओके। नहीं तो आप बोलोगे आ का मतलब क्या होता है, ऐसा नहीं है। आ वासून पाहने इसका मतलब होता है बहुत शॉकिंगली एक चीज़ को देखते रहना। त्या निळ्या तुकड्याच्या मधोमध 2 पावलं उमटली, और वो जो ब्लू कलर का जो प्योर ब्लू कलर का वो जो डोरमैट था स्क्वायर, तो उस पे फुटप्रिंट्स धीरे धीरे उभरने चालू हो गए। उमटली, 2 पावलं उमटली मतलब 2 फुटप्रिंट्स आ गए, विजिबल हो गए, एकदम चंदेरी वर्खात मढलेली। और वो कैसे थे फुटप्रिंट्स, उनका वर्णन किया है कि वो चंदेरी, चंदेरी मतलब लाइक अ सिल्वर, ओके। जैसे सिल्वर वर्क होता है ना, जो हम लोग मिठाई में ऊपर वर्क रहता है सिल्वर, तो वे उस तरह के पैर वहाँ पे फुटप्रिंट्स में आ गए। आणि खाली इंग्रजी शब्द उमटले, और नीचे इंग्लिश में लेटर्स आ गए, उसमें लिखा था सिल्वर फुटप्रिंट्स। और रेखा मावशी के कौन से फुटप्रिंट्स आए थे, सिल्वर फुटप्रिंट्स आए थे, द मोस्ट क्लीन फुटप्रिंट्स। और उनके जो फुटप्रिंट्स थे वो सबसे क्लीन फुटप्रिंट्स थे, ओके। वाह, पायलट, रेखा मावशीचे पाय चंदेरी आहेत। तो फिर वो बोलता है कि देखा, सुमित बोलता है देखा, रेखा मावशी के पैर सबसे क्लीन पैर है, एकदम स्वच्छ, मतलब एकदम स्वच्छ, झऱ्याच्या स्फटिक स्वच्छ पाण्यासारखे। जैसे कि झरा, झरा का मतलब होता है झरना, जैसे कि झरने का, जब झरना बहता है तो कैसे एकदम वाइट, प्योर वाइट, जो उसका जो पानी दिखता है हमें, ओके, एक दूसरे पे पड़ता, जैसे कि स्फटिक, स्फटिक मतलब लाइक, स्फटिक का मतलब होता है एकदम जो, मुझे अभी एग्जैक्टली वर्ड नहीं आ रहा है इसका। स्फटिक मतलब स्टोन, एक जैसे मतलब ऐसे स्टोन पे जब लाइट रिफ्लेक्ट होती है उसको स्फटिक बोलते हैं। और मतलब जैसे कि झरने का पानी जैसे वाइट होता है, क्रिस्टल, ओके,
बड़ा याद आ गया। स्फटिक का मतलब होता है क्रिस्टल, मतलब जैसे क्रिस्टल इतना प्योर होता है, झरने का पानी इतना वाइट होता है, उस तरह से स्वच्छ क्या है, रेखा मावशी के पैर है। ओके। सुमित ओरडला और ये सब उसने चिल्ला के कहा। ह्या हे भलतंच, रेखा मावशींच्या पायाकडे पाहत पावडे काका म्हणाले। तो पावडे काका उनको ये डिसएग्री करते ये बात को। तो पावड़े काका बोलते कि इस लड़के का तो कुछ भी, मतलब कुछ भी बोल रहा है ये लड़का। ऐसे कौन बोल रहे? पावडे काका। सुमितने हलकेच पावडे काकांच्या गोजिऱ्या तळव्यांकडे पाहिले आणि म्हणाला, काका आपण तुमच्या पायाचं पाहूया का? फिर सुमित बोला। ये बात सुन के सुमित ने पावड़े काके के पैर देखे तो वो बहुत ही मुलायम ऐसे पैर थे। तो वो बोलता है कि ठीक है, अभी हम लोग आपके पैर के क्या करते हैं, फुटप्रिंट्स निकालते हैं। तो वो बोलते हैं त्यात पाहायचं काय, मतलब उसमें देखना क्या है, हे बघ, मतलब अभी देख ले, माझे पाय किती स्वच्छ आणि मऊसूत आहेत, मेरे पैर कितने क्लीन और सॉफ्ट। मऊसूत का मतलब होता है कितने सॉफ्ट है। पावड़े काका पाय सगळ्यांना दाखवत म्हणाले। और उन्होंने सुमित को ही नहीं दिखाया, तो घर में जो भी है, स्नेहल, अभिषेक, उसके डैडी, रेखा मौसी, सबको वो पैर उन्होंने दिखाए और ये बोला, पण चला काय सांगताय। ओके, आगे का देखते हैं। पण चला काय सांगताय तुमचं ॲप ते तरी पाहूया। तो बोलता है ठीक है, फिर भी हम लोग देखते हैं कि आपका ऐप क्या बोलता है। त्यांनी पुस्ती जोड़ली मतलब उन्होंने वो सेंटेंस कंप्लीट किया, एग्री हो गए। ओके, उस चीज़ को करने के लिए। ओके, होकार कळवणे मतलब पुस्ती देणे, ये भी एक प्रोवर्ब वाक्य प्रचार है। सुमित ने पावड़े काकांचा डेटा ऐपमध्ये भरायला सुरुवात केली। जैसे ही रेखा मावशी का था वैसे उसने उनको क्वेश्चन पूछना, आंसर का लिखना, ये सब चालू किया, डेटा फिल करना चालू किया। काका तुम्ही, क्वेश्चन देखिए, अभी क्वेश्चन पूछ रहा है, काका आता तुम्ही कुठून आलात, मतलब आप यहाँ पे कहाँ से आए थे। तो वो बोलते विश्रांतवाड़ी, एक प्लेस का नाम है विश्रांतवाड़ी, इस प्लेस से मैं यहाँ पे आया। कसे मतलब हाउ, कैसे आया, अर्थातच कार ने, मतलब ऑब्वियसली मैं कार से आया, गाड़ी से आया मैं। 20 किलोमीटर कार ने, मतलब 20 किलोमीटर मैं कार से आया। तुम्ही एकटेच, सुमितची शंका। जो सुमित बोलता है 20 किलोमीटर आप कार से आए तो आप अकेले आए। ओके, सुमित ऐसे डाउट पूछता है। तो अंकल बोलते हैं पावड़े काका हो, मतलब येस, पर आप ये क्यों पूछ रहे हो का? अच्छा, पण काका आठवड्यातून तुमचं फिरणं किती होतं? फिर आगे क्वेश्चन पूछता है सुमित कि आप पूरे वीक में कितना आपका ट्रॅव्हल होता है। अरे माझं ऑफिसच माझ्या घरापासून 16 किलोमीटरवर आहे, रोजचे 35-40 किलोमीटर तर नक्कीच होता। तो पावड़े काका बोलते कि जो मेरा ऑफिस है वो मेरे घर से 16 किलोमीटर दूर है, तो उधर जाना आना, बीच में कहाँ पे जाना रुकना, वो सब मिला के पूरे वीक में तो मैं 35 और 40 मतलब 35-40 किलोमीटर तो मेरा होता ही होगा। आणि हे सगळं कारणे तुम्ही एकटेच ये जा करता। तो फिर बाद में सुमित उनसे पूछता है, और ये पूरा आप ट्रैवल सिर्फ कार से करते हो, आप अकेले करते हो? ऐसे सुमित डाउट पूछता है। हो, नाहीतर काय, बसला लटकत जाऊ म्हणतोस, काका चिडून म्हणाले। तो फिर जो पावड़े काका है वो थोड़े चिढ़ते हैं और बोलते हैं कि तो फिर क्या, मैं क्या बस से जाऊँ, लोकल मतलब गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट जो बस होती है हमारी, मैं उससे जाऊँ लटक के इतने भीड़ में। काका तुम्ही काही झाडं लावली आहेत का? सुमित नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि आपने कुछ पेड़ लगाए हैं क्या, वृक्ष लगाए हैं क्या? पावड़े काकूंनी कुंडीतल्या रोपांकरिता माती मागितली तर ती आणून देणं होत नाही काकांना, ते झाड काय लावणार? स्नेहलने एकदम स्ट्रेट ड्राइव लागवला। तो तभी मतलब पावड़े काका उत्तर देने वाले ही थे, ओके, जवाब देने ही वाले थे, तभी स्नेहल बीच में बोलती है, टोकती है और बोलती है कि एक बार पावड़े काकू मतलब पावड़े जो काका है उनकी जो वाइफ है उसको काकू बोलते हैं, ओके, अंकल एंड आंटी। सो स्नेहल एक बात बताती है कि एक दिन पावड़े काकी मतलब क्या, जो इनकी वाइफ है उन्होंने पेड़ लगाने के लिए मिट्टी लाने को कहा था, तो उन्होंने मिट्टी भी नहीं लाई, तो वो पेड़ क्या लगाएंगे। ओके, ऐसे वो डायरेक्टली जवाब दे देती है। ओके, स्ट्रेट ड्राइव मतलब एकदम सटीक जवाब देना, सीधा जवाब देना, ऐसे।
सुमितनं पावडे काकांची आणखी काही माहिती घेतली और इस तरह सुमित ने और इनकी इन्फॉर्मेशन ले ली आणि ॲपवर भरली और ॲप में फिल किया। पुन्हा नया टुकड़ा चमकला, फिर से वो ब्लू वाला डोरमैट जो स्क्वायर था वो आ गया आणि काही क्षणातच और कुछ मिनट के अंदर ही कुछ सेकंड्स के अंदर ही त्या नया तुकड्यावर पावडे काकांची पावलं उमटली और उसमें भी जो पावडे काका के फुटप्रिंट्स थे वो विजिबल हो गए। उमटली मतलब दिखने लगे। 2 काली कुट्ट पाऊल चिन्ह और उनके जो फुटप्रिंट्स थे वो कैसे थे, एकदम ब्लैक। काले कुट्ट मतलब क्या, डार्क ब्लैक कलर की फुटप्रिंट्स आई थी। पाऊल चिन्ह मतलब, पाऊल मतलब फुट और चिन्ह मतलब प्रिंट्स। आणि खाली शब्द आले और नीचे कुछ शब्द लिखे थे। क्या लिखे थे देखते। सॉरी यू हैव डर्टीएस्ट फुटप्रिंट्स, परफेक्ट ब्लैक फुटप्रिंट्स। और उधर लिखा था कि आपके फुटप्रिंट्स बहुत ही गंदे और काले हैं। पावडे काकांचा चेहरा एकदम पडला। ये देखते ही पावडे काका का मुंह उतर गया। काय नाटक आहे हे, क्या ड्रामा है ये, असल्या वर्चुअल गोष्टी नका सांगू मला, मतलब ऐसी वर्चुअल थिंग्स मुझे आप मत बताइए, मतलब ऐसी टेक्नोलॉजिकल बातें मुझे आप मत बताइए, पावडे काका रागाने म्हणाले, गुस्से से कहते हैं। सुमितनं त्यांचा नाराज चेहऱ्याकडे पाहिलं आणि तो समजावण्याच्या सुरात म्हणाला। फिर सुमित को पता चला कि वो बहुत गुस्सा हो गए इस बात से, तो उसने सुमित ने समझाने के लिए उनसे बात करना चालू किया। माफ़ करा काका, की काका अंकल आप मुझे माफ़ कीजिए, पण ही पावलं वर्चुअल नाहीत, पर ये जो फुटप्रिंट्स है वो वर्चुअल नहीं है, उलट पक्षी ती अधिक खरीखुरी आहेत। उलट पक्षी मतलब उल्टा, ये तो रियल फुटप्रिंट्स है, खरीखुरी मतलब रियल फुटप्रिंट्स है। काका हे ॲप आपल्या दैनंदिन व्यवहारात आपण किती कार्बन वातावरणात सोडतो हे मोजतं। ये जो मेरा ऐप है वो क्या काउंट करता है कि हम पूरे दिन में हमारे इन्वायरमेंट में कितना कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड कितना कार्बन हम लोग छोड़ते हैं, इमिट्स करते हैं, उसको काउंट करता है। थोडक्यात मतलब अगर मैं इजी में समजावू तो आपल्या जीवनशैलीतून उमटणाऱ्या आपल्या कार्बन प्रिंट्स रेखाटतं। मतलब ये जो मेरा फुटप्रिंट ऐप है वो हमारा रियल पेयर नहीं देखता, तो हमारा तरीका देखता है, हमारी लाइफस्टाइल देखता है कि हम पूरे लाइफस्टाइल में कितना कार्बन डाइऑक्साइड इमिट्स करते हैं, बाहर छोड़ते हैं इन्वायरमेंट में, और वो हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड के ब्लैक जो फुटप्रिंट्स है वो इसमें दिखाई देते हैं। त्या आपापल्या उघड्या डोळ्यांना दिसत नाही, मतलब हमारे पैर के जो फुटप्रिंट्स है वो आपको दिखाई देंगे अगर आप मिट्टी में चलते, रोड पे चढ़ते, पर जो हम लोग कार्बन इमिट्स करते हैं हमारे पीछे, हम जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं वो हमें डेली के लाइफ में दिखाई नहीं देता। उघड्या डोळ्यांना मतलब हमारे जो नॉर्मल आईज है उनको ये फुटप्रिंट्स दिखाई नहीं देती। आता तुम्ही 20 किलोमीटर अंतर तुमच्या कारने येता, मतलब अभी आप 20 किलोमीटर्स डिस्टेंस अंतर मतलब डिस्टेंस आपके कार से आते हो, तेव्हा तुम्ही किमान 1 लीटर पेट्रोल जाता, तब आप कम से कम 1 लीटर जो है पेट्रोल यूज़ करते हैं, बर्न करते हैं, जाळता मतलब बर्न करते हैं, म्हणजेच त्याच्या दुपटीहून अधिक कार्बन डाइऑक्साइड वातावरणात सोडता। मतलब 1 लीटर आप पेट्रोल बर्न करते हैं, इसका हिसाब अगर हम लोग करें तो उसके डबल आप क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो आप एयर में रिलीज़ करते हैं और एयर को पोल्यूशन मतलब पोल्यूट करते हैं, प्रदूषित करते हैं। काहीतरीच मला नहीं पटत, काका म्हणाले। तो उसे काका जो होते हैं पावडे काका बोलते नहीं मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता, मुझे लगता ही नहीं कुछ ऐसा होता है। काका हे एक शास्त्रीय सत्य है। तो सुमित बोलता है कि ये जो मैं आपको बता रहा हूँ वो क्या है, शास्त्र है। ये सायंटिफिकली ट्रुथ है। तुमच्या कार्बन सोडण्याच्या प्रमाणावरून तुमच्या पावलांचा काळा रंग ठरतो। मतलब आप ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं इन्वायरमेंट में, हमारे पर्यावरण में आप ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, इसके लिए आपके फुटप्रिंट्स का कलर ब्लॅक आया था। रेखा मावशींच्या रोजच्या जगण्यात कार्बन उत्सर्जनाला वावच नाही।
मतलब रेखा मावशी का जो लाइफस्टाइल है, जो जीवन है, उसमें कार्बन उत्सर्जन मतलब कार्बन बाहर छोड़ने के लिए जगह ही नहीं है, क्योंकि ना ही वो कार से आती जाती है। ओके, म्हणून त्यांची पावलं आपल्यापेक्षा अधिक सुंदर व चंदेरी आहेत, और इसी वजह से उनके पैर हमारे पैर से ज़्यादा अच्छे और स्वच्छ है और सिल्वर है। सुमित बोलत होता, मतलब सुमित ने कहा, बाप रे, आपण फरशी घाण होण्याची गोष्ट करतो, पण आपण तर अवघं वातावरणच घाण प्रदूषित करतो। ओके, सो बाद में स्नेहल का डायलॉग आता है। स्नेहल बोलती है कि मैं तो सिर्फ फर्श गंदे होने की बात कर रही थी, पर हम तो एक्चुअल में पूरा का पूरा जो पर्यावरण है वो ही कितना प्रदूषित करते हैं। किती प्रचंड कार्बन चिकटलेला असतो आपल्या पायांना, मतलब कितना कार्बन हम लेके चलते हैं, हमारे पैरों को वो स्टिक मतलब चिटका हुआ रहता है। ओके, ग्लोबल वॉर्मिंगला हातभार लावतो आपण, मतलब हम ही वो लोग हैं जो ग्लोबल वॉर्मिंग करते हैं। तापानं फणफणली आपली धरती, मतलब जैसे कि फीवर आने पर, बुखार आने पर हमारा बॉडी टेम्परेचर हाई होता है, बॉडी बहुत गर्म महसूस होती है, वैसे ही अभी हमारी जो पृथ्वी है, धरती है, वो ग्लोबल वार्मिंग से बहुत ही क्या हो, उसका टेम्परेचर बढ़ गया और वो जैसे कि बुखार के वजह से सुलझ रही है। ओके, गर्मी से आपल्या पायाला चिटकलेला हा कार्बन आपल्यालाच धुवायला हवा, मतलब हमारे पैर को जो कार्बन चिटका हुआ है वो हमें ही धोना पड़ेगा। मतलब हमने जो पोल्यूशन किया है, हमने जो प्रदूषण किया है, उसको हमें ही ठीक करना होगा। मी ठरवलंय, मतलब मैंने तो डिसाइड किया है, मी कॉलेजला जाताना सायकल वापरणार। अब से मैं जब भी कॉलेज जाऊंगी मैं सायकल लेके ही जाऊंगी। मला माझे पाय रेखा मावशींसारखे चंदेरी हवेत, मुझे मेरे पैर रेखा मावशी के जैसे ही सिल्वर चाहिए, स्नेहल गहीवरून म्हणाली। जो स्नेहल है, गहीवरून मतलब बहुत ही मन से, मतलब वो बहुत उसको वो जो सुमित ने जो बात बोली थी वो उसके मन के बहुत करीब पहुंची थी, इसके लिए उसको वो संभाल नहीं पाई थी उस टाइम पे, तो वो बहुत मन से ये बात बोलती कि मैं भी अभी ऐसे ही रेखा मावशी जैसे ही सिल्वर फुटप्रिंट्स चाहूँगी। आगे जाते हैं। अभिषेक भाराऊन म्हणाला, अभिषेक भी बहुत ही भावुक होता है, भाराऊन मतलब भावुक हो जाता है, इमोशनल हो जाता है और बोलता है, माझ्या तर कॉलेज समोरच बस स्टॉप है, मतलब मेरे तो कॉलेज के सामने ही बस स्टॉप है, आजपासून मी बसनेच ये जा करणार, एकदम ठरलं एकदम, मतलब आज से मैं भी बस से ही आऊँगा और जाऊँगा, मैंने एकदम डिसाइड किया है। ओके, तो स्नेहल ने भी कुछ सोचा, अभिषेक ने भी कुछ सोचा। नेक्स्ट लास्ट पॅरेग्राफ आहे हा। खरंय पोरांनो, आजकाल चालणं, सायकल वापरणं विसरूनच गेलो आहे आपण। तो बोलते कि अभिषेक से जो बाबा है, ओके, उनका डायलॉग है, तो अभिषेक के बाबा ये सब देखने के बाद और सुनने के बाद में बोलते कि सच में अभी के ज़माने में, अभी के लाइफस्टाइल में हम लोग चलना भूल गए हैं, हम लोग सायकल चलाना भूल गए हैं। अगदी कोपऱ्यावरून भाजी जरी आणायची असली तरी आपण बाईकला किक मारतो, मतलब हम अगर हमें एक कॉर्नर से सब्ज़ी भी लानी होगी, चौराहे से अगर सब्जी भी हमें लानी होती है, तो हम लोग फटाक से बाइक निकालते और बाइक को किक मारते हैं। हम चलना या सायकल चलाना पसंद नहीं करते, आणि पुन्हा व्यायामाकरिता केवळ मॉर्निंग वॉकचं नाटक करतो। मतलब सिर्फ हम आज जो नई जनरेशन है, जो नया लाइफस्टाइल है लोगों का, वो सुबह मॉर्निंग वॉक करना पसंद करते हैं, पर अगर आपके पास में या फिर आपके 10 मिनट के अंदर आपको अगर जाके कुछ चीज़ लानी है तो आपको चलना मंजूर नहीं होता, तभी आपको स्कूटी लेके जाना है, तभी आपको बाइक लेके जाना है। तो ऐसा फिर मॉर्निंग वॉक का नाटक क्यों करते हैं? मतलब जो काम की चीज़ आपके पास है, आप चल के ले आ सकते हैं, तो उसमें भी तो आपका वॉक ही होता है। ओके, ऐसे जो अभिषेक के बाबा है वो एक्सप्लेन कर रहे पॉइंट। बस न प्रवास करणं तर आपल्याला कमीपणाचं वाटतं। बस में जाना बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि हम गरीब है, इसके लिए हम लोग बस में जा रहे हैं, मतलब बहुत लोगों को ऐसे कम लगता है, मतलब कि नहीं, बस में तो बहुत गरीब लोग ही जाते हैं,
हम प्राइवेट ऑटो करेंगे, टैक्सी करेंगे, पर बस से नहीं जाएंगे. ओके, मतलब कम लगता आहे हमें थोडासा. पण आपल्या पायांना चिटकलेला कार्बन प्रमाणात ठेवण्याकरता पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज अ मस्ट, अभिषेकचे बाबा म्हणाले. पर अगर हमें पोल्यूशन कम करना है तो हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही यूज़ करना पड़ेगा, और वो हमारे लिए बहुत मस्ट है. ओके, ये सब चीज़ें आपको पता है. ओके, तो इसके बारे में आपको मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी, आपको पता है ये सब नेचुरल प्रॉब्लम है, पोल्यूशन प्रॉब्लम है. ये आपने अभी तक साइंस में बहुत बार पढ़ा होगा कि पोल्यूशन कैसे रोकना है, उसके लिए हमें क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, तो वही वो समझा रहे. ओके, रेखा मावशी सगळ्यांचं बोलणं लक्ष देऊन ऐकत होत्या. रेखा मावशी ये सब बातें सुन रही थी. बोलता बोलता हलकेच त्यांनी आपल्या पायाचे फरशीवरचे ठसे ओल्या फडक्याने पुसून घेतले. और यही सब का बोलना बोलना चालू था, तभी उन्होंने क्या किया, हल्के से मतलब आराम से जाके उन्होंने क्या किया, उसके जो फुटप्रिंट्स जो फर्श वो पोंछ रही थी, तो जो ब्लैक उसके रियल वाले ब्लैक वाले जो फुटप्रिंट्स उभरे थे, तो उसने भी उनको जाके पोंछ दिया. ओके, पाहिलत किती सहजपणे पुसले आपल्या मळलेल्या पायांचे ठसे रेखा मावशीने, सुमित म्हणाला. तो सुमित वो चीज़ देखता है और सुमित वो बोलता है कि देखिए, सुमित मतलब रेखा मावशी को पता चला कि मेरे भी पैर के जो धब्बे वहाँ पे है वो गलत बात है, तो उन्होंने ईजिली जाके उनको पोंछ दिया. उनको कोई गिल्ट नहीं महसूस हुई, उन्होंने वो गए और उन्होंने पोंछा. तो उसी तरह हमें भी, हम जो भी गलती करते हैं, जो भी हमने पोल्यूशन क्रिएट किया है, अर्थ को डैमेज किया है, वो हमें भी क्या करना चाहिए, विदाउट गिल्ट हमें वो सुधारना चाहिए. ओके, पण आपल्या पायांचे वातावरणात उमटलेले ठसे मात्र आपल्याला इतक्या सहजतेने नाही बरं पुसता येणार. पर जैसे ही रेखा मौसी ने एक झटके में वो क्लीन किए, वैसे एक झटके में तो हम हमारे जो कार्बन फुटप्रिंट्स है, जो हमने कार्बन मतलब इन्वायरमेंट को पोल्यूटेड किया है, प्रदूषित किया है, वो इतने एक सेकेंड में या फिर 1-2 मिनट में क्लियर नहीं होने वाले हैं. ओके, त्याकरता आपल्याला झाडं लावावी लागतील. उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें पेड़ लगाने पड़ेंगे. ओके, ताकि इन्व्हायरमेंट का बॅलन्स रहे, टेम्परेचर मेंटेन रहे. या हिरव्यागर्द झाडांनी आपली काळी कुट्ट पावलं थोड़ी तरी उजड़ होतील. मतलब अगर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे, तब जाके हमारे जो पैर है, उनका जो फुटप्रिंट्स का ब्लैक कलर है, वो कम से कम थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. उजड़ होतील मतलब क्या, ब्लेमिश हो जाएगा थोड़ा, मतलब जो बहुत ही डार्क था वो शायद से ग्रे हो सकता है. ओके, आगे उन्होंने बोला है, सुमित भरभरून बोलत होता. मतलब सुमित इस तरह बहुत फटाफट बात कर रहा था. हो ना, नाहीतर आपण तसेच धावत राहू मळलेल्या पायांची माणसं बनून. पावडे काका बोलले आणि त्या निळाशार तुकड्यावर चांदणं उमलल्याचा त्यांना भास झाला. और लास्ट में पावड़े काका ने भी एक्सेप्ट किया कि ये जो ऐप है और उसके बारे में जो भी उनका डिस्कशन हुआ, जो पहले वो डिसएग्री थे, वो भी उनके बात पे उन्होंने समझदारी से बोला कि हमें भी अभी समाज के लिए, इन्वायरमेंट के लिए, पर्यावरण के लिए कुछ अच्छा करना होगा. नहीं तो हम भी ऐसे ही दौड़ते रहेंगे मळलेल्या मतलब डर्टी पैर लेके, हम लोग इंसान बन के, गंदे पाँव वाले इंसान बन के हम भी ऐसे ही इस जीवन की रेस में दौड़ते रहेंगे, ऐसे पावड़े काका बोले. और बाद में उन्होंने जो वो ये जो देखा था ब्लू कलर का जो डोर मैट था, उसके ऊपर देखा और उनको रियलाइज़ हुआ कि उस पर भी एक दिन मेरे सिल्वर फुटप्रिंट्स आ ही जाएंगे. ओके, उनको ऐसा भास हुआ मतलब उनको ऐसा लगा. ओके, सो ये जो पूरा जो चैप्टर है फुटप्रिंट्स, वो जादू की झप्पी, ये जो उनका किताब है उससे लिखा मतलब लिया हुआ है, जो हमने पहले इंट्रोडक्शन में पढ़ा. ओके, थोड़ा शब्दार्थ जानते हैं. समदा मतलब ये वैसे तो मैंने आपको बताया है चैप्टर रीड करते टाइम, फिर भी मैं बता रही हूँ. समदा का मतलब होता है सर्व मतलब होल, पूरा. भोगता मतलब क्या, जो मैंने बोला स्नेहल को स्वच्छतेची आवड थी, तो वही है भोगता मतलब आवड असणारा, मतलब पसंद होना. बक्कड़ मतलब बहुत. ओके, जैसे कि वो बोलती है ना रेखा मौसी कि मेरे पास बक्कड़ पानी मतलब क्या, बहुत पानी नहीं है, तो बक्कड़ मतलब पुष्कळ. ओके, इन लार्ज क्वांटिटी.
अनाठाई, अनाठाई का मतलब अयोग्य ठिकाणी, अनाठाई मतलब बिना वजह। ओके। टेक्नोसेवी का मतलब मैंने आपको बताया था, टेक्नोसेवी मतलब तंत्र स्नेही, मतलब होता है टेक्नोलॉजी फ्रेंड किंवा टेक्नोलॉजी फ्रेंडली ऐसे। निरभ्र मतलब, निरभ्र मतलब ढग नसलेले, जिसमें क्लाउड नहीं होते, वैसा नीला आसमां। वर्ख, वर्ख मतलब जैसे कि मिठाई में आपका चांदी का वर्ख रहता है, वही मतलब पातळ पतरा, एक पतरा जैसा होता है पर बहुत भी पतला होता है। उत्सर्जन मतलब इमिट्स, बाहर फेंकना, जैसे कि हम लोग गर्म हवा बाहर फेंकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंकते हैं। ओके। अवघ, अवघ का मतलब होता है संपूर्ण, होल, WHOLE, होल। मळमळ व्यक्त करने मतलब नाराज़गी व्यक्त करना, नाराज़गी व्यक्त करना। ओके। तो आई होप आपको सब शब्दार्थ और ये चैप्टर समझा होगा। ओके। मैं यहाँ पे आपको क्लियर करती हूँ कि चैप्टर आपको कुछ लोगों को बोरिंग लगेगा। क्यों बोरिंग लगेगा? क्योंकि बच्चों को ऐसे चैप्टर अच्छे लगते हैं जिसमें कोई स्टोरी होती है। ओके। जैसे कि उपास में स्टोरी थी, शाल में एक स्टोरी थी, पर फुटप्रिंट्स में स्टोरी नहीं है। इसमें क्या है? इसमें कन्वर्सेशन है। ओके। 3 बच्चे हैं, 2 यंग लोग हैं और एक रेखा मौसी, उनका कन्वर्सेशन है। ये जो चैप्टर है बेसिकली पेरेंट्स को भी समझना है और बच्चों को भी समझना है कि आपको ये बोरिंग लगेगा, पर ये चैप्टर रियलिटी को दर्शाता है। ओके। हमारे डेली लाइफ में यही चालू है। तो एक इन्वायरमेंटल के हिसाब से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और एक ये चैप्टर का एक मोटो ये है कि आपको बताएं कि आपको क्या करना है। देखो, इन्वायरमेंट जो हम लोग पढ़ते हैं टॉपिक, आपका सब्जेक्ट भी होता है, आप साइंस में भी पढ़ते हो, आप पढ़ते हो, सुनते हो, एग्ज़ाम में लिखते हो, भूल जाते हो। बहुत कम लोग होते हैं वो उस पर एक्ट करते हैं। पर अभी आप देख रहे हो कि इन्वायरमेंट में इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत सारा पोल्यूशन रहता है, ट्रैफिक जैम रहता है, बहुत लोग उनके व्हीकल यूज़ करते हैं, उससे ट्रैफिक बढ़ जाता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत कम यूज़ करते हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो धीरे धीरे बदलनी होगी, गवर्नमेंट को भी उसको इनिशिएट लेना होगा, हमें भी लेना होगा। ओके। सो इस चैप्टर को अच्छे से समझिए, क्योंकि फिर मतलब आपको चैप्टर अच्छा लगा, बुरा लगा, बोर लगा, फिर भी आपको पढ़ना तो है ही, क्योंकि क्वेश्चन आंसर तो आएंगे ही आएंगे। तो इससे अच्छा आप समझ लीजिए, मन में बिठा लीजिए। नहीं समझ में आ रहा है एक बार तो 2 बार वीडियो देखिए, पर समझिए, क्योंकि आपको पैराग्राफ में आंसर ढूंढ के उनको लिखना है। ओके। जितना चैप्टर अच्छे से समझोगे उतना पैराग्राफ वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो इजीली आपके सॉल्व हो जाएंगे। ओके। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। बहुत सारे बच्चे हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, लाइक करते ही नहीं है। तो मुझे यहाँ पे नहीं समझ में आता कि आपको समझ में आया है या नहीं आया है, अच्छा लगा है कि नहीं लगा है। जो भी है, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। और आपके जो भी 10th के बच्चे हैं उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा आप ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि सब लोगों को उसका बेनिफिट मिले। सो बेल आइकॉन को याद से क्लिक कीजिए ताकि नए वीडियो का आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और थैंक यू सो मच फॉर लविंग मी एंड सपोर्टिंग मी। और सबसे बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जिनके पास स्टडी मटेरियल अवेलेबल नहीं है, तो उनके लिए मैं एक लिंक छोड़ती हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ebalbharti.com। तो वहाँ पे आपको सभी जो किताबें हैं वो PDF के फॉर्म में आपको अवेलेबल होंगी। तो आप जाइए वहाँ पे डाउनलोड कीजिए, तो आपको मराठी, इंग्लिश सब जो हमारा महाराष्ट्र बोर्ड का जो सब बुक्स होते हैं, ऐसे नहीं है सिर्फ 10th स्टैंडर्ड, आपके जो भी बच्चे 9th है, पर महाराष्ट्र बोर्ड का ही मैं बता रही हूँ, SSC बोर्ड का। तो वहाँ पे सब बुक्स आपको अवेलेबल है, मराठी, हिंदी जो भी आपकी होती है वो सब बुक अवेलेबल है। तो आप जाइए वहाँ पे डाउनलोड कीजिए। ओके। सो थैंक यू सो मच।